हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज टहरिया वांगचन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी नॉवेल्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अपने नॉवेल को शुरू करते हैं जिसका नाम है क्राई। कहते हैं इंसान का गुस्सा उसे बर्बाद कर देता है। गुस्से में इंसान कुछ भी समझने सोचने के लायक नहीं रहता। उसे लगता है वो सही है और पूरी दुनिया गलत है और लोग उसे ही गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो इंसान अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में कई बार ऐसी गलतियों को कर देता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। और वो गलतियाँ इतनी बड़ी होती हैं कि चाह के भी इंसान उसे सुधार नहीं सकता है, क्योंकि अपने गुस्से में हमने हर एक चीज़ बर्बाद कर दी होती, तबाह कर देती होती, तो वो इंसान उन गलतियों को कैसे सुधार सकता है। बस एक पछतावा रह जाता है उसके सहन में कि शायद मैंने नहीं किया होता ये तो आज ये अंजाम नहीं होता। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जियांग फैमियांग ने विंग के बच्चे को अबॉर्ट करवा दिया था। अब आगे जियांग फैमियांग उस डॉक्टर के कैबिन से निकलकर विंग के वार्ड की तरफ ही आ रहे थे। तभी उन्होंने लिशान से मुस्कुराते हुए कहा, लिशान, अब हमें शादी की जल्दी ही तैयारी करनी होगी। लिशान ने जियांग फैमियांग की तरफ देखा, उनके हंसते हुए चेहरे को देखा। वो कितना खुश है। लिशान का चेहरा बिल्कुल सपाट था, उस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, पर उसके आंखों में एक गिल्ट नजर आ रहा था। और जियांग फैमियांग वो इतने खुश थे कि उसके आंखों को वो समझ नहीं पाए। जियांग फैमियांग ने कहा, चलो विंग को घर ले जाते हैं। ये कहकर जियांग फैमियांग ने लिशान से अपनी नज़रें हटाई और वो आगे चलते हुए विंग के वार्ड की तरफ आ गए। तो उन्होंने देखा विंग के वार्ड के पास जितने भी गार्ड्स थे वो सभी गार्ड्स बेहोश थे और वो सब जमीन में पड़े हुए थे। जियांग फैमियांग ने कहा, ये विंग। ये कहकर जियांग फैमियांग ने विंग के वार्ड की तरफ देखा तो विंग के रूम का दरवाज़ा खुला था। ये देखकर जियांग फैमियांग घबरा गए थे। जियांग फैमियांग दौड़कर विंग के रूम के अंदर गए तो उन्होंने देखा वो पूरा रूम खाली था। मशीनें चल रही थी, आईवी ड्रिप्स नीचे गिरी हुई थी और जियांग फैमियांग ने कहा, विंग। ये कहकर जियांग फैमियांग विंग को उस पूरे रूम में ढूंढने लगे थे जो पूरा वीआईपी रूम था। वो उस रूम में विंग को चिल्ला चिल्ला कर ढूंढ रहे थे, विंग विंग तुम कहाँ, विंग विंग। जियांग फैमियांग ने उस वॉशरूम का दरवाज़ा भी खोला जो उस रूम में था। उन्होंने कहा, विंग क्या। ये कहकर जियांग फैमियांग ने अपना सिर पकड़ लिया। ये नहीं हो सकता, ये वो लान वांगजी नहीं हो सकता। इतनी सिक्योरिटी वो तोड़ नहीं सकता, ये वो हो नहीं सकता। तभी वहाँ मिस्टर ली आए। उन्होंने कहा, फैमियांग क्या हुआ, तुम इतनी घबराए हुए क्यों लग रहे हो। जियांग फैमियांग ने कहा, विंग यहाँ नहीं है। ये सुनते ही मिस्टर ली के हाथों से वो जो फ्रूट बास्केट था जो उन्होंने लिया था वो ज़मीन पर गिर गया और फिर उन्होंने उस हॉस्पिटल बेड की तरफ देखा जहाँ विंग नहीं था, सारी मशीनें चल रही थी। मिस्टर ली पीछे मुड़े और उन्होंने लिशान को देखा जो उस दरवाजे पर खड़ा था। वो कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस जियांग फैमियांग और मिस्टर ली को देख रहा था। मिस्टर ली गुस्से में आए और उन्होंने कहा, लिशान, क्या विंग को यहाँ से भगाने वाले तुम हो? मुझे सच सच बताओ लिशान। लिशान ने बिना कोई एक्सप्रेशंस के अपने डैड को देखा और उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ, मैंने ही विंग को यहाँ से भगाया है। ये सुनते ही मिस्टर लियान ने लिशान को एक जोरदार तमाचा मारा और लिशान का सिर दूसरी साइड हो गया और लिशान के फेस पर मिस्टर लियान के 5 उंगलियों के निशान थे। मिस्टर लियान ने लिशान को इतना जोर से तमाचा मारा था कि उस पूरे कमरे में मिस्टर लिशान के थप्पड़ की आवाज़ गूंज गई थी। मिस्टर लियान ने लिशान के कॉलर को पकड़कर कहा, लिशान मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ देखो, डैम इट, मेरी तरफ देखो। लिशान ने अपने डैड की तरफ देखा बिना कोई एक्सप्रेशन से, जिसे उसको कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर लियान ने कहा, क्यों आखिर तुमने ये किया? विंग कहाँ है, मुझे बताओ, वो कहाँ है? लिशान ने मिस्टर लियान के आंखों में आंखें डालकर कहा, अपने अल्फा के साथ। जियांग फैमियांग ने मिस्टर लियान को दूर किया और लिशान को एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, किसके पास? क्या कहा तुमने, किसके पास? लिशान ने जियांग फैमियांग की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, लान वांगजी के पास। लान वांगजी उससे ले गया अंकल। जियांग फैमियांग ने कहा, क्यों, ऐसा क्यों किया तुमने?
जियांग फेमिंग का और तमाचा मार नहीं जा रहे थे लिशियन को, पर लिशियन ने जियांग फेमिंग के हाथ को पकड़ लिया और कहा, क्यों? हाँ अंकल, आप मुझसे अभी भी पूछ रहे हैं क्यों? आप लोगों ने विंग के बच्चे को मार दिया और अभी भी आप पूछ रहे हैं क्यों? किस हक से आप पूछ रहे हैं क्यों? आप विंग के फादर कहलाने के लायक नहीं है। मैंने विंग से प्यार किया था, मैंने उसे सच्चा प्यार किया था, पर आप लोगों ने उस प्यार का मजाक उड़ा डाला। अपने लालच में, अपने घमंड में, अपने ईगो में आप लोगों ने मेरे प्यार का मजाक उड़ा डाला। आप लोगों ने कहा ये आप लोग मेरे लिए कर रहे हो। नहीं, ये आप लोग मेरे लिए नहीं कर रहे हो। ये कहकर जियांग फेमिंग के हाथ को लिशियन ने झटक दिया और लिशियन ने कहा जियांग फेमिंग की तरफ बढ़ते हुए, आप लोगों ने ये मेरे लिए नहीं किया है। नहीं, आप लोगों ने मेरे लिए नहीं किया, ये आप लोगों ने अपने आप के लिए किया है, अपने घमंड के लिए, अपने रुतबे को, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किया है। आप नहीं चाहते थे, आप कभी भी नहीं चाहते थे कि विंग लान वांगजी का ओमेगा बने, विंग वांगजी के पास भी जाए, जानते हुए कि वो उसका ओमेगा है। फिर भी आपने विंग को उससे दूर रखा और यहाँ तक कि उसके बच्चे को भी मार दिया। और आप मुझसे पूछ रहे हैं क्यों? किस हक से पूछ रहे हैं? अब पाप कहलाने के लायक ही नहीं है विंग के। मैंने सोचा था अंकल, आप जैसे फादर हर एक ओमेगा को मिलना चाहिए, पर नहीं, आप जैसे फादर हर एक ओमेगा को नहीं मिलना चाहिए। इससे अच्छा होता कि आपने अपने विंग को पैदा होते मार दिया होता, पर आप विंग को नहीं मिला होता, क्योंकि आपने तो अपने बच्चे की खुशी को ही छीन लिया। हाँ, जिस बच्चे को बचाने के लिए विंग ने इतनी ज़्यादा कोशिश की, गिड़गिड़ा रहा था, वो आपके सामने रो रहा था आपके सामने, और मैं रोया तो वो मेरे भी सामने था, पर मैं तो सेल्फिश था। लिशियन ने ये कहकर अपने बाल को मुंह छील लिया था। मैं तो सेल्फिश था कि मैंने उसकी बैगिंग को इग्नोर किया, बस अपने प्यार के लिए, इस प्यार के लिए, जिस प्यार का आप लोगों ने मजाक उड़ा डाला। मैंने उसकी हिंग को इग्नोर किया। मैंने सोचा था कि मैं उसके बच्चे को बचा लूंगा, मैं उसके बच्चे को अपना नाम दूंगा, मैं उसे बहुत प्यार करूंगा, उसके बच्चे को कभी पता नहीं चलेगा कि उसका फादर नहीं है। पर हाँ, आपने तो उस बच्चे को ही मार डाला। अंकल, ये आप कैसे कर सकते हैं? कैसे? मैं आपके सामने कितना गिड़गिड़ाया था कि उसके बच्चे को छोड़ दो, पर नहीं डैड, आपने भी मेरी बात नहीं सुनी। आपने मुझे विंग से दूर रखा, पर आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। मैं और क्या कर सकता था? मैं नहीं चाहता विंग एक बार फिर अपनी जान लेने की कोशिश करे और उसके बाद मुझे बचा ना पाऊँ। मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने उसे भगा दिया। मैंने लान वांगजी को कॉल किया और लान वांगजी यहाँ से विंग को ले गया। क्योंकि आप इतने कमीने हो अंकल। मिस्टर लियान ने कहा, लिशियन ज़बान संभाल के बात करो। लिशियन ने कहा, ज़बान संभाल के बात करो। पहले आप लोग अपने अंदर झाँक के देखिए आपने क्या किया है। मैं जानता था आपने इतनी तगड़ी सिक्योरिटी रखी है ना कि वांगजी कभी भी आ नहीं सकता था, क्योंकि आप लोगों ने तो पूरी तरीके से ही इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया। तो वांगजी आ कैसे सकता था? इसी वजह से मैंने आपके सभी गार्ड्स को उस टी में बेहोशी की दवा मिला के दिया, जिसकी वजह से वो सभी ही गार्ड्स एक साथ सो गए और वांगजी यहाँ से विंग को ले गया। मैं तो विंग को वांगजी के पास कल ही भेजना चाहता था, पर आप अंकल आप घर नहीं गए। मैं चाहता था कि वांगजी विंग को कल ही यहाँ से ले जाए, आपका मनहूस चेहरा विंग देख भी ना पाए, अपनी आंखें खोलते वक्त ही ना देखे। पर आपको कुछ ज़्यादा ही डर था कि वांगजी विंग को ले जाएगा, इसी वजह से तो आप हॉस्पिटल में रुके। मैंने सबको भेज दिया था, सबको कन्विंस करके भेज दिया था, पर आप नहीं माने। आप रात भर विंग का हाथ पकड़कर बैठे रहे, पर आप वहाँ से गए नहीं। तो मजबूरन मुझे आज सुबह का इंतज़ार करना पड़ा। इसी वजह से मैं आपके साथ डॉक्टर के पास भी गया था कि आपके वापस पहुँचने से पहले विंग को वांगजी वहाँ से ले जाए, और वांगजी से ले गया। कांग्रेचुलेसन अंकल। मैं विंग के बच्चे को तो आप लोगों से नहीं बचा पाया, पर कम से कम मैंने आप लोगों से, आप मनहूस लोगों से मैंने विंग को बचाया, पर मैंने बहुत देर कर दी। मैं विंग के बच्चे को नहीं बचा पाया। जितने ही विंग के बच्चे के बनने के गुनहगार आप हो, उतना ही मैं हूँ, क्योंकि मेरी वजह से तो
ये सब हुआ, और इस बात को मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं विंग को अपना चेहरा कभी दिखा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उसके लायक भी नहीं हूँ। पर मैंने कम से कम विंग को उसके प्यार तक तो पहुँचाया। कम से कम लान वांगजी विंग को संभाल सकता है उसके होश में आने के बाद, क्योंकि विंग वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। मैं जानता हूँ वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। जब उसे पता चलेगा कि उसका बच्चा मर गया, जिस बच्चे को बचाने के लिए उसने इतनी कोशिश की, वो बच्चा तो हमने उसे छीन लिया ना, छीन लिया उसके बच्चे को। इसके लिए विंग हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। जितना ही उसके बच्चे के मरने की जिम्मेदार आप हो, उतना ही मैं हूँ। विंग की नज़रों में मैं गुनहगार बन गया हमेशा के लिए। और आप अंकल अब विंग को वांगजी से दूर नहीं कर सकते। अब आप विंग का चेहरा कभी भी देख नहीं पाएंगे। जियांग फैमियांग ने कहा, लिशान, मैंने सोचा था कि तुम एक बहुत ही समझदार अल्फा हो, पर तुम तो एक नंबर के बेवकूफ़ निकले जो अपने प्यार को किसी और के हाथ सौंप दिया। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और वैसे भी विंग को तो मैं उस लान वांगजी के पास से लेकर आऊँगा। मेरे बेटा उस जैसे कमीने अल्फा के पास कभी भी नहीं रहेगा। मैं उसे रहने ही नहीं दूंगा। वैसे भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है वांगजी को यहाँ से गए हुए। यूनज़ेई, मिस्टर लियान ने तो जोर से चिल्लाया था कि यूनज़ेई वहाँ पर दौड़ा दौड़ा आया। उसने कहा, जी 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 मास्टर। जियांग फैमियांग ने कहा लिशान को देखते हुए ही, यूनज़ेई सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ, देखो लान वांगजी कहाँ गया है। वो अभी तक बीजिंग से बाहर नहीं गया होगा। गुसू पहुंचने से पहले उसे पकड़ो, जल्दी करो। यूनज़ेई ने कहा, जी 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 मास्टर, जी मास्टर। ये कह के यूनज़ेई वहाँ से दौड़ गया था। और जियांग फैमियांग ने लिशियान को गुस्से में घूरते हुए कहा, कल सुबह का सूरज उगने से पहले विंग जियांग मेंशन में होगा, और ये शादी मैं यहीं तोड़ता हूँ। तुम मेरे बेटे के लायक नहीं लिशियान। ये कह के जियांग फैमियांग वहाँ से जाने लगे। और लिशियान जियांग फैमियांग को गुस्से में घूर रहा था, और मिस्टर ली लिशियान को गुस्से में घूर रहे थे। उन्होंने कहा, लिशियान। मिस्टर लियान आगे कुछ कहते हैं उससे पहले लिशियान ने जियांग फैमियांग को कहा, मिस्टर जियांग फैमियांग, आपको क्या लगता है हर चीज़ आपकी मुट्ठी में आ सकती है? हर एक इंसान आपकी इशारों पे नाच सकता है? नहीं, अब मैं भी देखता हूँ कि विंग को आप वापस कैसे लाते हैं, क्योंकि लान वांगजी आपको विंग तक पहुंचने नहीं देगा। आपको लगता है बस आप ही पावरफुल हैं, पर नहीं, इस दुनिया में पावरफुल बस आप नहीं, आपसे ज़्यादा पावरफुल इंसान एग्जिस्ट करते हैं इंसान में, और उन पावरफुल इंसानों में से एक नाम है लान वांगजी। ज़रा सोचिए अंकल, मेरे पास एक कॉल करने से वो पर्सन इस हॉस्पिटल में घुस गया, जिस हॉस्पिटल में सबसे स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी आपने रखी थी। सिर्फ मेरे बस की बात नहीं ना कि मैं इतने सारे गार्ड्स को बेहोश कर चुका हूँ। थिंक मिस्टर जियांग, ये मेरे अकेले की बात नहीं, वो आपके नाक के नीचे से एक सेकंड में विंग को ले गया, तो ज़रूर उसमें कोई बात होगी ना। आज मैंने उसके आंखों में एक जुनून देखा है, एक पागलपन देखा है अपने ओमेगा के लिए, और उसके बच्चे का मरने का गम देखा है। वो आपसे रिवेंज जरूर लेगा, और तब तक आप इंतज़ार करिए। बचा सकते हैं तो बचा लीजिए मिस्टर जियांग अपने आप को, या ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लीजिए विंग को, जो आपको मिलने वाला नहीं। आप अपनी पूरी ताकत लगा लीजिए, पर विंग आपके हाथ नहीं लगेगा, ये मेरा दावा है मिस्टर जियांग फैमियांग। जियांग फैमियांग ने पीछे पलटते हुए कहा, इतना भरोसा उस कमीने के ऊपर? ठीक है, पर ये जियांग फैमियांग आज तक कभी नहीं हारा, किसी से भी नहीं, और ना ही हारेगा। विंग मेरा बेटा है, उसका नाम जियांग वीवुशान है, और वो हमेशा ही जियांग वीवुशान ही रहेगा। उसके नाम के आगे कभी भी लैंड नहीं लगने दूंगा मैं, क्योंकि वो मेरा बेटा है। मैं जिससे चाहूँगा वो उसका ओमेगा बनेगा, ना ही वो तुम्हारा बनेगा, और ना ही उस लान वांगजी का, क्योंकि तुम मेरे बेटे के लायक नहीं। ये कहकर जियांग फैमियांग वहाँ से चले गए थे, और जियांग फैमियांग के आँखों में अब लिशियान ने एक जिद देखी, कभी न हारने की जिद और एंगर। गुस्सा देखा उसने जियांग फैमियांग के आँखों में, जो गुस्सा जियांग फैमियांग के आने वाली ज़िंदगी को तबाह कर देगा। वो चाह के भी सब कुछ ठीक नहीं कर पाएंगे, वो कोशिश तो ज़रूर करेंगे, पर वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी ना।
वक्त उनके हाथों से निकल गया होगा ना, सब कुछ फिसल जाएगा, जियांग फैमियांग कुछ नहीं कर पाएंगे। पर अभी जियांग फैमियांग के आंखों में एक नफरत है, एक गुस्सा है, एक जिद है विंग को अपने पास लाने का, जिसके लिए वो कुछ भी कर जाएंगे। जियांग फैमियांग ने ली शियन के बातों को एक चैलेंज की तरह लिया, जो वो चैलेंज कभी हारना नहीं चाहते, वो लान वांगजी से हारना नहीं चाहते। और वो उनके आंखों में भी दिख रहा था। जियांग फैमियांग उस सीसीटीवी फुटेजेस को देख रहे थे जिसमें लान वांगजी ने विंग को ब्राइडल स्टाइल में लिया हुआ था। विंग अपने होश में नहीं था, शायद विंग उस वक्त सोया हुआ था, या कह सकते हैं उन दवाइयों के नशे में था जिन दवाइयों को उसे दिया गया था, जो डॉक्टर ने उसे दिया था। वांगजी विंग को लेकर उस हॉस्पिटल से निकल गया। सभी गार्ड्स बेहोश थे। ये देखते ही जियांग फैमियांग के हाथों की मुट्ठियां बन गई, उनकी नसें दिख रही थी। जियांग फैमियांग ने कहा दूसरा फुटेज। उस गार्ड ने दूसरा फुटेज लगाया जिसमें वांगजी की कार बीजिंग के बाहर चली गई, जो देखकर जियांग फैमियांग ने उस पेपर वेट को उठाया और गुस्से में उस टीवी पे मार दिया और धड़ाम से करके एक आवाज हुई। जियांग फैमियांग ने कहा, आह, ये मैं होने नहीं दूंगा, मैं लान वांगजी से कभी नहीं हार सकता। वो लान वांगजी बीजिंग से बाहर चला गया। जियांग फैमियांग समझ गए थे बीजिंग से बाहर जाने का मतलब वांगजी गुसू में पहुंच चुका है, और गुसू में जियांग फैमियांग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वहां तो राज लैंस का चलता है ना, वो लैंस का क्लैन है और बीजिंग जियांग फैमियांग रूल करते हैं बीजिंग में, जहां पर वांगजी को रोकना बहुत आसान था, पर वांगजी उनके हाथ से निकल गया। वो लेट हैं, इसी वजह से जियांग फैमियांग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और वो उस सीसीटीवी रूम के सारे चीज़ों को तोड़ रहे थे। उसी वक्त यूनजे को एक कॉल आया। यूनजे ने उस फ़ोन को उठाया और वो शॉक। यूनजे ने कहा, मास्टर 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 जियांग। जियांग फैमियांग ने गुस्से में यूनजे की तरफ देखा और कहा, क्या है? यूनजे ने कहा, मास्टर, हमें पता चल गया कि लिटिल मास्टर को घर से भगाने वाला कौन था। जियांग फैमियांग ने यूनजे को घूरते हुए कहा, कौन? नाम बताओ मुझे उसका। यूनजे ने कहा, जी जी मास्टर। ये क्या क्या यूनजे जियांग फैमियांग के सामने अपने नी पर बैठ गया। जियांग फैमियांग को समझ में नहीं आया। जियांग फैमियांग ने कहा, क्या कर रहे हो, नाम बताओ मुझे उसका। यूनजे ने कहा, मास्टर, मैं जिनका नाम लेने जा रहा हूँ, शायद आप उनका नाम सुनकर मुझ पर भरोसा ना करें। जियांग फैमियांग ने कहा, नाम बताओ मुझे उसका। यूनजे ने कहा, मैडम। जियांग फैमियांग ने कहा, क्या? यूनजे ने कहा, मैडम ने लिटिल मास्टर को घर से भगाया था। मास्टर, आपने कहा था मुझे पता लगाने के लिए कि लिटिल मास्टर और लान वांगजी कैसे मिले, वो लान वांगजी लिटिल मास्टर को लेकर कैसे भागा। मैडम ने ही लिटिल मास्टर को भगाया है घर से। लान वांगजी हमारे घर में आया था और लिटिल मास्टर और लान वांगजी एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। मैडम, ये सब आपसे छुपा रही थी। मैडम ने ही किसी भी गार्ड को आपको बताने के लिए मना किया था कि लिटिल मास्टर मिस्टर लान वांगजी से प्यार करते हैं, इसलिए कोई भी खबर आप तक नहीं पहुंची। ये सुनकर जियांग फैमियांग बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। वो उन्हें बिट्रेड वाला फीलिंग आ रही थी, जैसे मैडम यू ने जियांग फैमियांग को धोखा दिया, उनकी पीठ में खंजर मारा है उनके राइवल के साथ मिलकर। जियांग फैमियांग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था ये सुनकर ही। यहाँ मैडम यू अपने रूम का दरवाज़ा पीट रही थी बार बार, क्योंकि जियांग फैमियांग ने उन्हें लॉक करवा दिया था रूम में, क्योंकि मैडम यू बार बार जियांग फैमियांग को रोक रही थी विंग का अबॉर्शन करवाने से, और वो बार बार वांगजी को कॉल करने के लिए कह रही थी। वो बोल रही थी कि वांगजी को विंग के पास आने दे, पर जियांग फैमियांग ऐसा नहीं चाहते थे। इसी वजह से जियांग फैमियांग ने यूनजे से कहकर मैडम यू को अपने ही रूम में लॉक करवा दिया था, और मैडम यू उस दरवाजे को पीट रही थी। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, खोलो दरवाज़ा, खोलो, मैं कह रही हूँ दरवाज़ा खोलो, खोलो इसे। फैमियांग, फैमियांग मेरी बात सुनो, दरवाज़ा खोलो। तुम सब कहाँ हो? दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मैं तुम सबको ऑर्डर देती हूँ, दरवाज़ा खोलो, खोलो दरवाज़ा। फैमियांग, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे लॉक नहीं कर सकते। फैमियांग, दरवाज़ा खोलो, फैमियांग खोलो दरवाज़ा, गॉड डैम इट। मैडम यू उस रूम के दरवाजे को पीट ही रही थी कि उन्हें सुनाई दिया वो रूम का दरवाज़ा खुल रहा है। मैडम यू ने उस दरवाजे को खोलते हुए कहा, फैमियांग, फैमियांग, हाँ दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। जैसे ही वो दरवाज़ा खुला, मैडम यू ने देखा जियांग फैमियांग उस दरवाजे के उस पार थे। उन्होंने ही दरवाज़ा खोला। जियांग फैमियांग की आंखों में गुस्सा था, पर शायद मैडम यू ने ये ध्यान नहीं दिया। मैडम यू ने कहा, फैमियांग, फैमियांग, ये कहते हुए मैडम यू जियांग फैमियांग के पास चली गई। उन्होंने जियांग फैमियांग के कॉलर को पकड़कर कहा, विंग, विंग कैसा है? विंग, विंग कैसा है बताओ मुझे। वो क्या वो होश में आ गया? हाँ, ये होश में आ गया, उसका बच्चा कैसा है? जियांग फैमियांग ने मैडम यू को देखते हुए कहा,
उसके बच्चे को मैंने मार दिया। मैडम यू ने कहा कि क्या तुमने? हाँ, क्या तुमने? ये कहते ही मैडम यू के हाथों से जियांग फैमिंग का कॉलर छूट गया। उन्होंने कहा क्या तुमने? हाँ, मैडम यू से जियांग फैमिंग ने कहा हाँ, मैंने उसके बच्चे को अबॉर्ट करवा दिया। मैडम यू ने कहा फैमिंग, ये तुम कैसे कर सकते हो? वो तुम्हारे बेटे का बच्चा था, वो तुम्हारा ग्रैंड चाइल्ड था, ये तुम कैसे कर सकते हो? ये सुनते ही जियांग फैमिंग का गुस्सा और भी बढ़ गया, तो उन्होंने मैडम यू का गला पकड़ा और उन्हें दीवार में पिन कर दिया और कहा ग्रैंड चाइल्ड, मैं फुट, वो मेरा ग्रैंड चाइल्ड नहीं था। सुना तुमने? वो मेरा ग्रैंड चाइल्ड नहीं था, वो एक कमीनी बाप की कमीनी औलाद थी, वो मेरा ग्रैंड चाइल्ड नहीं था। यू, मुझे बताओ, क्या तुमने विंग को घर से भगाया था? मैडम यू जो अपने गले को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, वो खांस रही थी, उन्होंने अपने आंखों को जियांग फैमिंग की तरफ करते हुए कहा हाँ, मैंने ही विंग को भगाया था। ये सुनते ही जियांग फैमिंग ने मैडम यू का गला छोड़ा और उन्हें एक जोरदार तमाचा मारा। वो थप्पड़ इतना जोर का था कि मैडम यू के लिप से ब्लीडिंग होने लगी थी। फिर भी मैडम यू ने जियांग फैमिंग की तरफ देखते हुए कहा गुस्से में, हाँ, मैंने ही विंग को घर से भगाया था, मैंने ही भगाया था। क्या तुम्हें ये नहीं पता चला? हाँ, क्या तुम्हें ये नहीं पता चला कि मैंने ही वांग जी से कहा था कि वो विंग को लेकर चला जाए? क्या तुम्हारे आदमियों ने तुम्हें ये नहीं बताया? मुझे लग रहा था कि मैंने शायद ये फैसला गलत लिया है, पर आज मुझे लगता है कि मैंने ये फैसला बिल्कुल सही लिया था कि विंग को मैंने वांग जी से भगा दिया। मैंने तुम जैसे हवान से विंग को बचा लिया। तुम उसके बाप के लाने के लायक नहीं हो। तुम एक क्रिमिनल हो, एक क्रिमिनल। तुम विंग से कभी प्यार नहीं करते थे, तुम विंग से प्यार करने के बस नाटक करते थे। तुम तो बस उसे बलि के बकरे की तरह यूज कर रहे थे अपने प्रॉफिट के लिए, है ना? इसीलिए तुम उससे शादी करवाना चाहते थे अपने प्रॉफिट के लिए। जियांग फैमिंग ने कहा यू, ये कहते ही जियांग फैमिंग ने यू के गले को पकड़ लिया फिर से, और उन्होंने मैडम यू के गले को पकड़कर दीवार में पिन कर दिया। उन्होंने कहा मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ, ये सब मैंने विंग के लिए किया, विंग के अच्छे भविष्य के लिए किया था। भविष्य? हाँ, मैडम यू ने कहा भविष्य किसके अच्छे भविष्य के लिए फैमिंग? हाँ, किसके अच्छे भविष्य के लिए? विंग के अच्छे भविष्य के लिए नहीं। तुम अपने लिए कर रहे थे कि तुम जो झूठा नाटक करती हो विंग को प्यार करने का, उसे दिखाना बंद करो। तुम्हारा सच सबके सामने आ गया है। तुम बस विंग को यूज कर रहे थे, उसे प्यार करने का नाटक करते हो कि तुम उससे प्यार करते हो, अपने बच्चे से प्यार करते हो। तुम बस उसे प्रॉफिट के लिए यूज करते हो। तुम किसी के नहीं हो सकते फैमिंग, जियांग फैमिंग, तुम किसी के नहीं हो सकते। तुम एक लालची इंसान हो, तुम एक घमंडी इंसान हो जिसे किसी के इमोशन से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तुम्हें बस अपना फायदा दिखता है। तुम दावा करते हो ना फैमिंग, तुम दावा करते हो ना फैमिंग कि तुम विंग से प्यार करते हो। तुमने तो विंग की सारी खुशियां ही छीन ली, और अभी तुम कह रहे हो तुम विंग से प्यार करते हो। तुमने अपने ही बच्चे को मार दिया, अपने हाथों से मारा है फैमिंग, और तुम कह रहे हो अभी भी कि ये सब तुमने विंग के लिए किया है। विंग अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था वो अपने बच्चे से प्यार। जियांग फैमिंग ने कहा वो लान वांग जी का बच्चा था। मैडम यू ने कहा सो व्हाट फैमिंग, वो वांग जी का तो क्या, वो विंग का भी था ना, वो विंग का भी बच्चा था, उसका उतना ही हक था, उस बच्चे पर विंग को उतना ही हक था जितना कि वांग जी का था। पर नहीं, तुमने अपने ईगो के चलते उस नन्ही सी जान को छीन लिया जो ही दुनिया में आई भी नहीं थी। वो तुम्हारे बच्चे का बच्चा था, वो विंग का बच्चा था, वो हमारे विंग का बच्चा था, पर तुमने उसे छीन लिया। वो तुम्हारा ग्रैंड चाइल्ड था। ये कहते ही जियांग फैमिंग ने कहा वो मेरा ग्रैंड चाइल्ड नहीं था, वो उस लान वांग जी की औलाद थी, वो मेरा ग्रैंड चाइल्ड नहीं था। वो कमीना लान वांग जी। ये कहते ही जियांग फैमिंग ने मैडम यू के गले को और तेज दबा दिया और कहा वो लान वांग जी विंग को लेकर भाग गया, चला गया वो विंग को लेकर। वो सोच रहा है कि मैं विंग को वापस अपने पास नहीं ला सकता, मैं लाऊंगा, हर हालत में लेकर आऊंगा। ये कहते ही जियांग फैमिंग के हाथ मैडम यू के गले पर और भी ज्यादा कसने लगे थे। मैडम यू ने कहा अच्छा हुआ वांग जी, विंग को लेके चला गया, वरना तुम्हारा क्या भरोसा, तुम विंग को भी मार डालते, अपने हाथों से मार डालते। तुम एक कमीनी घटिया इंसान हो जियांग फैमिंग। मैं तुम्हें कर्ज करती हूँ जियांग फैमिंग कि तुम अपने बेटे का कभी चेहरा नहीं देख पाओगे, कभी भी उसका चेहरा नहीं देख पाओगे। जिस तरह तुमने अपने ही बेटे के बच्चे को छीना है ना, उसी तरह तुम तरस जाओगे जिंदगी भर विंग का चेहरा देखने पर विंग का चेहरा तुम कभी नहीं देख पाओगे। जिंदगी भर तड़पोगे, बिलखोगे,
उसे देखने के लिए तरसोगे, सब कुछ समेटने के लिए, सब कुछ सुधारने के लिए कोशिश करोगे, पर कुछ भी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। बस एक खालीपन तुम्हें महसूस होगा, हर चीज़ तुम्हारे हाथों से छिन चुकी होगी और तुम्हें चिल्ला चिल्ला के हर चीज़ कहेगी कि तुमने अपने बच्चे के बेटे को मारा है, तुम्हें खूनी हो, तुम्हें खूनी हो फेमियन। दुनिया तुम्हें एक खूनी के नाम से जानेगी। गॉड तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। तुमने एक नन्ही सी जान को छीना है, तुमने एक नन्ही सी जान की जान ली है, तुमने एक मदर से उसके बच्चे को छीना है और तुम जिंदगी भर तरफ जाओगे विंग का चेहरा देखने के लिए। कहते हो ना तुम विंग से प्यार करते हो, पर विंग से तुम प्यार नहीं करते हो। तुम्हारी बस जिद है, तुम्हारी बस जिद है वांग जी को हराने के लिए, वरना तुम विंग से इतना प्यार करते ना, तुम वांग जी को एक्सेप्ट करते। जियांग फैमियांग और मैडम यू उस कमरे के बालकनी के पास थे जहाँ से पूरा सिटिंग रूम दिख रहा था। जियांग फैमियांग ने ये सुनकर मैडम यू के गले को छोड़ा और उन्हें एक जोरदार तमाचा मारा और कहा एक्सेप्ट। जियांग फैमियांग का थप्पड़ इतना जोर का था कि मैडम यू जमीन पर गिर गई थी। उन्होंने कहा हाँ, तुम विंग से कभी प्यार नहीं करते हो, मैं तुम्हें कर्ज करती हूँ फैमियांग, भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, मैं तुम्हें कर्ज करती हूँ। विंग का चेहरा तुम कभी नहीं देख पाओगे, तुम एक घटिया दोगले इंसान हो जिसने अपने बच्चे के बेटे को मार दिया। विंग तुमसे नफरत करेगा, नफरत करेगा फैमियांग, नफरत करेगा। तुमने उसके बच्चे को मारा है ना, विंग तुमसे बहुत नफरत करेगा, वो तुमसे हेट करेगा। सुना तुमने फैमियांग? he will hate फैमियांग, फैमियांग देख लेना, देख लेना, देख लेना, देख लेना फैमियांग, विंग तुमसे हेट करेगा। ये सुनकर जियांग फैमियांग ने गुस्से में यू के हाथ को पकड़ा और उसे उठा लिया और उसके गले को पकड़ते हुए कहा क्या कहा तुमने? विंग मुझसे कभी हेट नहीं कर सकता, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे कभी हेट नहीं कर सकता और मैं वांग जी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। विंग मेरा बेटा है, मैं जहाँ चाहूँगा वो मेरी बात वो मानेगा। विंग मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे हिट नहीं कर सकता है। ये कहते हैं जियांग फैमियांग ने गुस्से में मैडम यू को उस स्टेयर से धक्का दे दिया और मैडम यू उस सीढ़ी से गिरने लगी। वो रोल होते हुए सीढ़ियों से गिर रही थी, पर उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। सारे गार्ड्स मेड्स ये सब होते हुए देख रही थी। यिनजी भी देख रही थी, जो मैडम यू की पर्सनल मेड है, वो रो रही थी ये सब देखकर। वहाँ जितने भी गार्ड्स थे उन सभी के आंखों में कोई भी इमोशंस नहीं थे, क्योंकि वो सभी ही जियांग फैमियांग के इशारों पर नाचते थे। पर वो सभी मेट्स जो थी उन सभी के आंखों में आंसू थे, पर वो सब कुछ नहीं कर सकती थी। वो सब बस देख सकते थे मैडम यू को उस सीढ़ियों से गिरते हुए। मैडम यू उस सीढ़ियों से गिरते हुए उस फर्श पर आ गई थी, जो फर्श पूरा सफ़ेद था और मैडम यू के खून से वो अब लाल हो गया था। मैडम यू ने कहा फैमियांग। जियांग फैमियांग उस सीढ़ियों से जल्दी जल्दी उतरे और उन्होंने कहा नाम मत लो मेरा, तुमने मुझे धोखा दिया है यू, तुमने मुझे धोखा दिया है। ये कह के जियांग फैमियांग ने मैडम यू के गले को पकड़ा और कहा तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे धोखा दिया यू, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार करता था, पर तुमने मुझे धोखा दिया। मैडम यू छटपटा रही थी, वो बार बार अपने हाथों से फैमियांग को रोकने की कोशिश करती। वो कह रही थी फैमियांग। मैडम यू के सिर से ब्लीडिंग हो रही थी और जियांग फैमियांग के तो जैसे सिर पर जुनून सवार था, खून सवार था। जियांग फैमियांग जैसे पागल हो गए थे गुस्से में कि मैडम यू ने जियांग फैमियांग को धोखा दिया। उन्होंने उस लान वांग जी का साथ दिया, उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने कैसे कहा कि विंग मुझसे नफरत करेगा? नहीं, विंग मुझसे नफरत नहीं करेगा, वो नफरत नहीं कर सकता मुझसे। सुना तुमने यू, विंग मुझसे नफरत नहीं कर सकता। मैडम यू ने अपने आंसू भरी हुई आंखों से कहा वो नफरत करेगा तुमसे, देख लेना फैमियांग, देख लेना। जैसे ही मैडम यू ने ये शब्द कहे, जियांग फैमियांग इतना गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने मैडम यू के ऊपर चिल्लाते हुए कहा नहीं, विंग मुझसे नफरत नहीं कर सकता, वो मुझसे नफरत कर ही नहीं सकता। वो सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करता है, अपने डैड से करता है। वो मुझसे नफरत कभी नहीं कर सकता, वो कर ही नहीं सकता। सुनो तुमने यू, सुना तुमने यू, सुना, मुझसे नफरत नहीं कर सकता। ये कहते ही जियांग फैमियांग ने गुस्से में मैडम यू का गला कसकर दबा दिया और मैडम यू की सांसें वहीं पर निकल गई। ये देखते ही यिनज़ी ने कहा मैडम। ये कहते ही यिनज़ी अपने घुटनों पर बैठ गई थी, पर जियांग फैमियांग की आंखों में एक बूंद आंसू नहीं थे, उनके आंखों में गुस्सा था। यिनज़ी बैठकर रो रही थी अपने घुटनों पर और जियांग फैमियांग ने मैडम यू को उठाया, उस डेड बॉडी को उठाया और कहा मैडम यू के चेहरे को देखते हुए। मैडम यू की आंखें अभी भी खुली हुई थी, उनके आंखों में आंसू थे, पर मैडम यू जिंदा नहीं थी ना। जियांग फैमियांग ने मैडम यू के चेहरे को अपने पास लाया और कहा विंग मुझसे नफरत नहीं कर सकता,
और ये कहते ही जियांग फैमिंग ने मैडम यू को धक्का दे दिया और मैडम यू उस ज़मीन पर गिर गई। वो कोई भी हरकत नहीं कर रही थी और फैमिंग वहाँ से उठकर चले गए अपने कमरे में। उन्होंने ज़ोर से अपने कमरे का दरवाज़ा पटका और वो दरवाज़ा वहीं बंद हो गया। और यहाँ यिनज़ी जियांग फैमिंग के जाते ही मैडम यू के पास दौड़ कर आई और वो मैडम यू को पकड़कर रोने लगी। मैडम मैडम। और यहाँ दूसरी तरफ वांग जी, जिसके आंखों में ढेर सारे आंसू थे और वो विंग को देख रहा था जो उस बड़े से बेड पर सोया हुआ था। उसके हाथों में आईवी ड्रिप्स लगे हुए थे, उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे, हाथों में पट्टियां बंधी हुई थी, सिर पर चोट के निशान थे, गले पर बैंडेज थे। और विंग की ये हालत देखकर वांग जी की आंखों में ढेर सारे आंसू थे। उसने विंग के हाथों को पकड़ा हुआ था और वो रो रहा था, फूट फूट कर वो रो रहा था। आंसू टप टप करके उसकी आंखों से बहे जा रहे थे। विंग, I'm sorry, I'm sorry baby, I'm sorry, I'm sorry। मैं तुम्हारे पास नहीं पहुंच सका। I'm sorry, विंग, I'm sorry। हमारा बच्चा विंग, हमारा बच्चा। I'm sorry, मैं तुम्हारे पास नहीं पहुंच सका जब तुम मुसीबत में थे विंग। तुमने ये क्या किया विंग? I'm sorry, I'm sorry। मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा ना। I'm sorry। ये कहते ही वांग जी की आंखों से एक बूंद आंसू विंग के चेहरे पर गिर गए और वांग जी ने रोते हुए ही विंग के चेहरे पर अपने हाथ को रखा और उस आंसू की बूंद को पोंछा और कहा, I'm sorry, I'm sorry विंग, I'm sorry baby, I'm sorry। मैं तुम्हारे पास नहीं पहुंच सका, मैं तुम्हारे पास नहीं पहुंच सका। ये कहते ही वांग जी विंग के पास से उठ गया और वो विंग से दूर जाने लगा, क्योंकि अगर वो ऐसे ही रोते रहा विंग जाग जाएगा और फिर विंग को संभालना बहुत मुश्किल होगा। वो नहीं चाहता है कि विंग को अचानक से सब कुछ पता चले। इसीलिए वांग जी खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था कि वो आंसू ना बहे, पर वो आंसू थे कि वांग जी की आंखों से बहे जा रहे थे। इसीलिए वांग जी ने उस वॉशरूम का डोर खोला और उसमें खुद को लॉक कर लिया था और उस बाथरूम के शॉवर को ऑन कर दिया था, जिससे कि वांग जी की रोने की आवाज़ विंग को सुनाई ना दे। पानी की बूंदें उस फर्श को भिगो रही थी, साथ ही वांग जी को भी। और वांग जी की आंखों में ढेर सारे आंसू थे और वो उस कांच के दरवाजे से विंग को देख रहा था जो उस बेड पर सोया हुआ है। वांग जी ने कहा, विंग, मैं तुम्हें कैसे फेस करूँगा विंग? मैं तुम्हें कैसे फेस करूँगा? मैं तुम्हें कैसे बताऊँगा कि हमारा बच्चा हमारी है ना विंग? वो हमारी है ना। वो हमें छोड़ के चली गई विंग, वो हमें छोड़ के चली गई। ये कहते ही वांग जी ने उस दीवार पर एक जोरदार पंच मारा और कहा, वो हमें छोड़ के चली गई। नहीं नहीं, मेरी बच्ची। कितना सब सोचा था ना हमने विंग कि वो हमारी लाइफ में आएगी, हमारी लाइफ में आएगी, हमें लाइफ को खुशियों से भरने की पर हमें छोड़ के चली गई। मैं उसे बचा नहीं पाया, मैं उसे बचा नहीं पाया विंग। तुमने मुझे पुकारा था, पर मैं तुम्हारे पास नहीं पहुंच सका। I hate myself। मैं बचा नहीं पाया ना, मैं तुम्हें खुद को हर्ट करने से रोक पाया और ना ही अपने बच्चे को बचा पाया। तुमने तो कोशिश की भी, और तुम ऐसा कैसे कर सकते थे? तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते थे विंग? कैसे? तुमने खुद को मारने की कोशिश की। तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, हमारी दुनिया, हमारी खूबसूरत सी दुनिया उजड़ गई विंग। हमारा बेबी, तुम दोनों मुझे छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे थे। मैं कैसे रहता विंग?
तुम दोनों के बगैर तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा मीना। हमारा हमारा खूबसूरत सा परिवार एक झटके में खत्म हो गया। हमारी हैना को भी मैं बचा नहीं पाया, ना तुम्हें रोक पाया किसी चीज से। मैं तुम्हें फेस कैसे करूँगा? I hate myself. मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। ये कहते हुए वांग जी ने जोर जोर से उस दीवार पर पंच मारा। वांग जी के हाथों से खून निकलने लगे थे और वो रोते रोते उस फर्श पर बैठ गया जहाँ पर उसके ऊपर वो पानी की बूंदें गिरने लगी। वांग जी फूट फूट कर रो रहा था अपने बच्चे के लिए कि वो उसे बचा नहीं पाया। वो विंग के लिए रो रहा था कि वो विंग को रोक नहीं पाया खुद की जान लेने से। अगर विंग को कुछ हो जाता तो वो क्या करता वो? उसकी तो सारी दुनिया ही उजड़ जाती ना। उसका बच्चा उसे छोड़ के चला गया। अगर विंग को कुछ हो जाता तो वो क्या करता? मुझे बहुत रो रहा था। उससे खुद से ही नफरत हो रही थी कि वो कुछ नहीं कर पाया। उसके आंखों में आंसू थे और उसके कानों में कुछ शब्द जैसे गूंज रहे थे। हाँ वांग जी, वो तुम्हें डैड बुलाएगी और वो तुमसे ज़्यादा प्यार करेगी। हाँ, देखना मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार करेगी और वो मुझे डैड कह के बुलाएगी, है ना? ऐना। मैं हमारे बच्चे का ऐना रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारी तरह तुम्हारी परछाई होगी उसके ये खूबसूरत से आँखें तुम्हारे ऊपर तुम्हारे ये मुँह उसके ऊपर बिल्कुल तुम्हारी परछाई तुम्हारे जैसे स्माइल। मैं चाहता हूँ विंग हमारी बच्ची को ओमेगा गर्ल हमारी खूबसूरत दुनिया एक हैप्पी फैमिली हो। मैं उसके छोटे हाथों को पकड़ कर उसे चलना सिखाऊंगा। उसे चलना सिखाऊंगा। उसके बालों के बनाऊंगी। कितनी खूबसूरत लगेगी हमारी बच्ची। हमारी ऐना। आई एम सो हैप्पी। वांग जी, मैं चाहता हमारी बच्ची हमारे साथ रहे। मैं उसे किसी को हाथ लगाने दूंगा। वांग जी, बस बहुत ज़्यादा। और वो मॉम बुलाएगी ना वांग जी। हाँ भी मॉम बुलाएगी और मुझे डैडा बुलाएगी। बहुत खूबसूरत नाम रखा है तुमने वांग जी। ऐना हमारी ऐना। वांग जी, आई एम सो हैप्पी। हमारी हैप्पी फैमिली होगी। आई एम सो हैप्पी। वांग जी की आंखों के सामने वो खूबसूरत से पल नजर आ रहे थे जब उसने और विंग ने एक खूबसूरत सा सपना देखा था। कुछ सपने उन्होंने बुने थे अपने बच्चे के लिए। अपनी एक छोटी सी हैप्पी फैमिली उन्होंने देखा था कि उनकी एक अच्छी सी छोटी सी फैमिली होगी जिसमें वो सब बहुत खुश रहेंगे, अपने बच्चे से बहुत प्यार करेंगे, अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखेंगे, किसी को हाथ लगाने नहीं देंगे। पर ये सपना पूरा होने से पहले ही टूट गया। उनकी बच्ची को उनसे छीन लिया गया, उसे मार दिया गया और वो कुछ नहीं कर पाए। एक मदर ही बस अपने बच्चे के लिए नहीं सोचती, एक फादर भी सोचता है। एक फादर जब उसकी बच्ची इस दुनिया में आए भी नहीं होती है ना, उससे पहले ही वो फादर अपने बच्चे के लिए कुछ सपने बुनने लगता है। वो किस तरीके से उसका ख्याल रखेगा, किस तरीके से उसे संभालेगा, किस तरीके से उसे पकड़ेगा। जब वो उसको पहली बार डैड कहेगी तो उसके अंदर वो क्या फीलिंग होगी, वो क्या फील करेगा जब वो उसे डैड कहेगी। और वो जब उसे पहली बार अपनी गोद में लेगा वो क्या फील करेगा। हर चीज़ एक फादर भी सोचता है, बस मदर ही नहीं सोचती है। और वही फीलिंग वांग जी को भी हुई थी, पर उसकी बच्ची उसके हाथ में आने से पहले ही उसे छीन लिया गया, उसे मार दिया गया। इसी वजह से वांग जी उसे नफरत कर रहा था कि वो ना ही अपने ओमेगा के लिए कुछ कर पाया और ना ही अपने बच्चे को बचा पाया, कुछ भी नहीं कर सका। इसी वजह से वांग जी की आंखों में ढेर सारे आंसू थे और वो खुद से नफरत कर रहा था।
घंटों तक वांगजी उस फर्श पर बैठा रहा। पानी की बूंदें उस पर पड़ती रहीं, उसकी आंखों में आंसू बहते रहे। और यहाँ विंग, उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। शायद दवा ने अपना असर दिखाना बंद कर दिया था। विंग झटके से उठा और उसने कहा, ऐना। ये कहकर विंग ने अपने स्टमक को पकड़ लिया और कहा, ऐना, मेरी बच्ची को मैं किसी को याद नहीं करना दूंगा। ये मेरी बच्ची है डैड, ये मेरी बच्ची है। ये कह के विंग खुद ही बड़बड़ा रहा था उस कमरे में अकेले ही उस बेड पर। फिर विंग को रियलाइज हुआ, ये वो नहीं कमरा है जिस कमरे में वो था। ये तो उसका और वांगजी का कमरा है जिसमें वो रहता था। उसकी वो खूबसूरत सी दुनिया है जिसमें वो रहता था। विंग के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने कहा, ऐना बेबी, डैड ने देखो, तुम्हारे डैड ने ऐना हमें बचा लिया। डैड, क्या तुम डैड से मिलना चाहती हो? हाँ, डैड से मिलना चाहती हूँ। डैड ने हमें सेव किया। ऐना, देखा, मैंने कहा था ना, डैड तुम्हें बचा लेंगे, हमें बचा लेंगे, है ना। ये कहते ही विंग की आंखों से ढेर सारे आंसू निकल गए खुशी के कि वो दोनों सेफ है। वो अपने बच्चे को बचाना चाहते थे, उसका बच्चा सेफ है। पर क्या ये सच में था? ऐसा था? शायद नहीं, पर विंग को नहीं पता था ना। वो तो बहुत खुश था कि वांगजी ने उसे बचा लिया, उसके बच्चे को बचा लिया, अब वो दोनों सेफ है। इसीलिए विंग उस पूरे कमरे में वांगजी को ढूंढने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे खुशी के। विंग ने अपने आंसू को पोंछा और कहा, चलो ऐना, हम डैड के पास जाएंगे ना। विंग उस बेड से उतरने लगा, पर विंग को अपने बॉडी में कुछ अजीब सा फील हुआ। उसे बहुत कमजोरी फील हो रही थी, बहुत वीकनेस फील हो रही थी। पर वो वांगजी से मिलने के लिए इतना खुश था कि उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। वो बिना स्लीपर्स के ही उस ठंडे फर्श पर चल रहा था। उसने अपने रूम का दरवाज़ा खोला और वो नीचे की तरफ जाने लगा। उसने उन सीढ़ियों से के ऊपर से वांगजी को देखा, जो लैन कुरान से कुछ बात कर रहा था। उसका चेहरा उसे दिख नहीं रहा था और लैन कुरान बहुत गुस्से में लग रहे थे। विंग सीढ़ियों से उतर नहीं पा रहा था कि उसने लैन कुरान की बातें सुनी। मैं कभी भी जोंग्स को माफ़ नहीं करूँगा। लैन कुरान की आंखों में आंसू के साथ साथ गुस्सा भी था। उन्होंने कहा, मैं कभी भी उन जियांग्स को माफ़ नहीं करूँगा। उन्होंने हमारे घर के ओमेगा को हर्ट करने की कोशिश की है, हमारे हायर को मारा है। इसका बदला तो मैं लेकर रहूँगा। हमारा हायर हमारे लैंड फैमिली का पहला हायर उन्होंने छीनी, उसे मार दिया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसका बदला तो मैं लेकर रहूँगा। जियांग्स को मैं बर्बाद कर दूंगा। शुयांग ने कहा, अंकल, विंग के एक एक आंसुओं का बदला हम लेके रहेंगे। वांगजी ने कहा, मैं अपने बच्चे के मरने का बदला उसे लेके रहूँगा। एक एक हिस्सा उन्होंने देना पड़ेगा। मेरे विंग ने जितने भी आंसू बहाए हैं ना, उन आंसुओं का बदला मैं लेके रहूँगा। और मेरे बच्चे को मारने की जो उन्होंने गलती की है ना, उसके लिए मैं उन्हें बर्बाद कर दूँगा, तबाह कर दूँगा। पूरी जियांग्स को मैं रोड पे ला पाऊँगा। जियांग फैमियांग, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तड़पोगे तुम, देख लेना, जिंदगी भर तड़पोगे। वांगजी की आंखों में एक नफरत, एक गुस्सा, एक फादर ने अपने बच्चे को खोया है, वो नफरत दिख रही थी। जैसे वो सारी दुनिया को जला देगा, आग लगा देगा। वो आग वांगजी की आंखों में दिख रही थी क्योंकि उसने अपना बच्चा खोया था। विंग ने ये सुना और उसके कानों में जैसे गूंज गया, लैंस के हायर को उन्होंने मारने की कोशिश की है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। हायर है ना? विंग पीछे जा रहा था, पर साइड में जो टेबल पे एक वास रखा था, वो वास विंग के हाथों से लगकर जमीन पर गिर गया और वो टुकड़ों में बिखर गया और सबकी नजरें उस तरफ चली गई। तो वांगजी ने देखा विंग की आंखों में ढेर सारे आंसू है और वो पीछे की तरफ जा रहा है। कुछ बड़बड़ाते हुए वांगजी ने कहा, विंग। ये कहते ही वांगजी वहाँ से दौड़ गया था उस सीढ़ियों की तरफ जहाँ पर विंग था। वो पीछे की तरफ जा रहा था। लैन कुरान, शुयांग उसके पीछे पीछे आ रहे थे। विंग ने कहा, नहीं मेरी है ना, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ये कहते ही विंग ने अपने स्टमक को पकड़ लिया और वो पीछे की तरफ जाने लगा। नहीं,
नहीं, मेरी है ना मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मेरी है ना नहीं, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। वांग जी ने विंग को थाम लिया था और विंग वहीं पर फर्श पर बैठकर रोने लगा था। नहीं, मेरी बच्ची मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, है ना, है ना। वांग जी ने विंग को हक्कल किया। वांग जी ने कहा, विंग कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। विंग ने कहा, नहीं, मेरी है ना, हमारी बच्ची वांग जी, हमारी बच्ची लहसा, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्राई के एक और पार्ट के साथ। नेक्स्ट पार्ट जो होने वाला है इस FF का लास्ट पार्ट होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अगर ये FF पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये FF आपको कैसा लगा, क्राई आपको कैसा लगा। बाय बाय।